सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि किसी भी स्टोरी को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाता है, सही उच्चारण किस तरीके से वर्डों का किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस तरीके से मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लिखा हुआ यहाँ पर लॉस्ट लव, और ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वर्ड, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है AND, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ते हैं? एंड। THEN है तो TH का टर्न यहाँ पर द होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे देन आई सॉ द गर्ल। ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। एंड मतलब होता है और, है ना। देन मतलब फिर, आई मतलब मैं, सो मतलब देखा, द का मीनिंग होता है गर्ल मतलब लड़की। ओके, तो इसका मतलब समझिए क्या होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एंड देन आई सॉ द गर्ल, और फिर मैंने एक लड़की को देखा। ठीक है, वो लड़का बोल रहा था, समझ रहा है, वो कहानी बता रहा है। ठीक है ना। अरे क्या लिखा हुआ है? सी वॉक्ड डाउन द रोड विथ फ्लावर्स इन हर हैंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। सी मतलब होता है वह, और वॉक मतलब टहलना होता है, और डाउन मतलब होता है नीचे, है ना। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और रोड मतलब होता है सड़क, और विद मतलब होता है के साथ, फ्लावर्स मतलब होता है फूल, फूलों होगा क्योंकि ज्यादा फूलों फॉर्म है। इन मतलब होता है में, और मतलब होता है उसके, हैंड मतलब हाथ। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए क्या होगा। सी वॉकड डाउन द रोड, यानी कि वह रोड पर चली आ रही थी, यानी कि ठीक चली आ रही थी। ओके, विथ फ्लावर्स इन हर हैंड, यानी कि अपने हाथ में फूल लिए हुए। ओके, यानी कि फूल के साथ वह चली आ रही थी। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। लिखा हुआ है सी वोर अ लॉन्ग लॉन्ग ड्रेस एंड हर हेयर वॉज लॉन्ग। ओके, ठीक है। टू, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। ठीक है, सी मतलब हो जाएगा वह, सी कपड़े इस रीडिंग के लिए किया जाता है। वर्ड मतलब पहननी, ए मतलब एक, लॉन्ग मतलब लंबे, ड्रेस मतलब पोशाक, एंड मतलब और मतलब उसकी, हेयर मतलब बाल, वर्ड मतलब थी, लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है, लंबा लंबी, टू मतलब ही। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। तो क्या होगा, शी वॉर ए लॉन्ग ड्रेस, यानी कि वह लंबी पोशाक पहनी हुई थी, एंड और हर चेयर वॉज सॉरी एंड हर हेयर वॉज लॉन्ग टू, और उसके बाल भी लंबी थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। इट
was long and black and it shone in the sun। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इट मतलब हो जाएगा यह या वह, ठीक है, वही मतलब था, यहाँ पर वही होगा। और लॉन्ग मतलब लंबा, लंबी, एंड मतलब और, ब्लैक मतलब काला, एंड मतलब और, इट मतलब यह, शोन मतलब चमकना, साइन मतलब चमकना होता है, ठीक है, चमकी होगा। इन मतलब में, द का मीनिंग है, सन मतलब धूप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा समझिए। तो लिखा हुआ है इट वॉज लॉन्ग एंड ब्लैक, यानी कि वह लंबा और काली थी, ठीक है, लंबी और काली थी। एंड और इट शॉन इन द सन, और वह धूप में चमक रही थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा। सी वॉज वेरी प्रीटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सी मतलब हो जाएगा वह, वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, प्रीटी मतलब सुंदर, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा। अब इसका मतलब समझिए, सी वॉज वेरी प्रीटी यानी कि वह बहुत सुंदर थी, ओके ना। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। वांटेड आई वांटेड टू स्पीक टू हर, सो आई गॉट आउट ऑफ द कार, ओके। आई मतलब होता है मैं, वांटेड मतलब चाहता था, ठीक है। टू मतलब को, स्पीक मतलब बोलना, टू मतलब को, और मतलब उसके, तो मतलब इसलिए, आई मतलब मैं, गॉट मतलब पाया, और मतलब बाहर, और मतलब कार, द का मीनिंग कार मतलब गार्ड, ओके। तो इसका मतलब समझिए क्या होगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हर, यानी कि मैं उससे बात करना चाहता था, बोलना चाहता था। सो इसलिए आई गॉट आउट ऑफ द कार, इसलिए मैं गाड़ी के बाहर गया, ठीक है, बाहर हो गया ऐसा बोल सकते हैं। तो आगे क्या लिखा उसे पढ़िए। हेलो आई सेड, आई एम हो जाएगा, ठीक है, आई एम लॉस्ट। हेलो मतलब होता है नमस्ते, आई मतलब होता है मैं, सेड मतलब कहा, आई मतलब मैं, मतलब हूँ, एम इसमें छुपा हुआ है, लॉस्ट मतलब खोया। तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ। तो क्या हो गया, हेलो नमस्ते, आई सेड यानी कि मैं कहता हूँ, मैंने कहा, ठीक है, आई एम लॉस्ट यानी कि मैं खो गया, ठीक है। वो लड़का लड़के से बोलता है कि मैं खो गया हूँ, ओके। तो आगे क्या होता है वो समझते हैं। वेयर एम आई, आई सेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वेयर मतलब होता है कहाँ, है ना। ए मतलब हूँ, आई मतलब मैं, आई मतलब मैंने समझ सकता है, फिर मतलब कहा, ठीक है। अब इसे समझिए क्या हो गया। वेयर एम आई यानी कि मैं कहाँ हूँ, आई सेड यानी कि मैंने कहा,
किससे? उस लड़के से कहा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? सी लुक्ड होगा अफ्रेड। ठीक है, सो आई स्पोक क्वाइटली, है ना। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। सी मतलब हुआ, लुक मतलब दिखी, और फिर मतलब डरी, डरी हुई। सो मतलब इसलिए, आई मतलब मैं, स्पोक मतलब बोला, क्वाइटली मतलब शांति से। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। सी लुक्ड अफेयर यानी कि वह डरी हुई दिखी। सो इसलिए आई स्पोक क्वाइटली, इसलिए मैं उसे शांति से बोला। ठीक है, क्या बोला आगे देखिए। आई हैवंट गॉट एनी पेट्रोल। ठीक है ना। आई मतलब था मैं, हैवंट मतलब नहीं पा सका। ठीक है, पास था। गॉट मतलब पाया, एनी मतलब कोई, पेट्रोल मतलब पेट्रोल। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। आई हैवंट गॉट एनी पेट्रोल यानी कि मुझे कोई पेट्रोल नहीं मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेयर कैन आई फाइंड सम आई से। ओके, इसका मतलब समझिए। वेयर मतलब होता है कहाँ, कैन मतलब सकना, आई मतलब होता है मैं, फाइंड मतलब खोजना, सम मतलब कुछ, आई मतलब मैं, मैंने बोलेंगे, से मतलब कहा। से मतलब कहना तो भर का दूसरा रूप है कहा हो। ठीक है, तो क्या हो गया? वेयर कैन आई फाइंड सम यानी कि मैं कुछ कहाँ से पा सकता हूँ, यानी कि मैं थोड़ा सा पेट्रोल कहाँ से पा सकता हूँ। आई सेड यानी कि मैंने कहा, किससे? उस लड़की से कहा, वो लड़का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है उस पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हर ब्लू आईज लुक्ड एट मी एंड सी स्माइल्ड। ओके ना, अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। और मतलब उसकी, ब्लू मतलब नीली, आई मतलब आंखें। ठीक है, लुक मतलब देखी, एट मतलब पर, मी मतलब मुझे, एन मतलब और, सी मतलब हुआ, स्माइल मतलब मुस्कुराए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा समझिए अच्छी तरह से। हर ब्लू आइज लुक्ड एट मी यानी कि उसकी नीली आंखें मुझ पे पड़ी। ठीक है, यानी मुझे देखी, एंड सी स्माइल और वह मुस्कुराई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सी इज ए वेरी प्रेटी प्रीटी गर्ल, है ना। आई थॉट। ओके, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। क्या हो गया? सी मतलब हो जाएगा हुआ, यहाँ पर इसको भी सकते का के लगेगा। ये मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, प्रीटी मतलब बहुत सुंदर, गर्ल मतलब लड़की, आई मतलब मैं, थॉट मतलब सोचा। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ। तो लिखा हुआ है सी
ए वेरी प्रेटी गर्ल, यानी कि वह बहुत सुंदर लड़की है। आई थॉट, यानी कि मैंने सोचा। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है? आई डू नॉट नो सी सेड। ठीक है, आई मतलब होता है मैं, डू मतलब करना होता है, नॉट मतलब नहीं, मतलब जानना, सी मतलब हुआ, मतलब कहीं। अब इसका मतलब क्या होगा समझ। आई डू नॉट नो, यानी कि मैं नहीं जानती। सी सेड, यानी कि वह कही, कौन? वो लड़की बोली आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। ठीक है, उस कम विद मी टू द विलेज। ठीक है, कम मतलब होता है आना, विद मतलब के साथ, मी मतलब मुझे या मेरे, टू मतलब से या को भी होता है, द का मीनिंग होता है विलेज मतलब गाँव। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। कम विथ मी टू द विलेज, यानी कि मेरे साथ गांव में आओ। ठीक है, गांव चलो, मेरे साथ गांव चलो, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। पर हैप्स वी कैन हेल्प यू सी सेड, है ना। अब इसका मतलब समझिए। परहैप्स मतलब होता है लगभग। ठीक है, लगभग या बोल सकते हैं शायद। ठीक है, वी मतलब हम, कैन मतलब सकना, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब आपको, सी मतलब वह, सिर मतलब कही। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। परहैप्स लगभग या शायद, वी कैन हेल्प यू शायद मैं, शायद हम लोग आपकी मदद कर सकेंगे। सी सेड, यानी कि वह कही। अब आगे बढ़ते हैं क्या होगा। आई वेंट विद हर हैप्पीली एंड वी वॉक्ड अलोंग, ए या अलोंग हो, ठीक है, अलोंग वे। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए क्या हो जाएगा। आई मतलब हो जाएगा मैं, वेंट मतलब गया, इस मतलब के साथ, है ना, और मतलब उसके हैप्पीली मतलब खुशी से, खुशी से, एंड मतलब और, वी मतलब हम, वॉक मतलब टहलना, चली, ये मतलब एक, लॉन्ग मतलब लंबा और लंबी, वे मतलब रास्ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। आई वेंट विथ हर हैप्पीली, यानी कि मैं उसके साथ खुशी से गया, एंड और, वी वॉकड ए लॉन्ग वे, और हम लोग एक लंबी रास्ता तय किया, दूरी तय की, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ इसे समझते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर isn't a village on the I thought। देयर मतलब होता है वहाँ, isn't मतलब नहीं, ये मतलब एक, village मतलब गाँव। ठीक है, और मतलब होता है पर, द का कोई मीनिंग नहीं, मैं मतलब नक्शा, आई मतलब मैं, थॉट सोचा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा समझिए। देयर इजंट ए विलेज ऑन द मैप, यानी कि मैप में कोई विलेज कोई गांव नहीं था। आई थॉट यानी कि मैंने सोचा। अब आगे क्या होता है, आगे देखिए। परहैप्स इट्स ए वेरी स्मॉल विलेज, सी सेड। परहैप्स मतलब लगभग, इट्स मतलब यह, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव, सी मतलब वह, सेड मतलब कहे। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या होगा। परहैप्स लगभग, इट्स ए वेरी स्मॉल विलेज यानी कि वह बहुत छोटा गांव था, सी सेड यानी कि वह कहे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तक के लिए बाय, टेक केयर।